नमस्कार। आज हम जेसन फ्राइड और डेविड हेनमायर हैंसन की किताब रीवर्क व्यापार के नए नियम की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। ये बेस कैंप के फाउंडर्स हैं और उनका जो मैसेज है वो काफ़ी सीधा है, बल्कि चौंकाने वाला भी। वो कहते हैं बिजनेस के बारे में जो सीखा है ना, भूल जाओ। हाँ, बिल्कुल। उनका जो मूल तर्क है वो ये है कि एक कामयाब कंपनी के लिए आपको डिटेल्ड बिजनेस प्लान नहीं चाहिए, ऑफिस ज़रूरी नहीं, बाहरी इन्वेस्टर्स शायद वो भी नहीं। जी। बल्कि वो कहते हैं ये चीजें अक्सर नुकसान पहुंचाती हैं। हाँ। कहते हैं कम लोग, कम नियम और हाँ, कम मीटिंग्स, इसी से सफलता मिलती है। स्पीड, सिंप्लिसिटी और ईमानदारी, ये है असली ताकतें। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये जो अपरंपरागत गाइड है, इसके पीछे का तर्क क्या है, ये नए नियम काम क्यों करते हैं आखिर। शुरुआत एक ऐसे आइडिया से करते हैं जो शायद कई लोगों को थोड़ा असहज कर दे। वो कहते हैं लंबी चौड़ी प्लानिंग करना वो असल में सिर्फ गैस वर्क है। प्लानिंग इज गेसिंग। ये तो मतलब पारंपरिक सोच के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल, और यही इस किताब की आत्मा है, एसेंस है। ये करने पर जोर देती है, सिर्फ प्लान बनाने या सोचते रहने पर नहीं। उनका एक और सिद्धांत है, स्टार्ट अ बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप। मतलब अच्छा। हाँ, मतलब एक असली टिकाऊ बिजनेस शुरू करो, ना कि सिर्फ फंडिंग या किसी बड़े हवाई आइडिया के पीछे भागने वाला स्टार्टअप। फोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने और जल्दी काम शुरू करने पर हो। तो मतलब परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, मैदान में उतरो सीधा। ये तो ठीक है, लेकिन फिर उनके इस विचार का क्या मतलब है कि ज्यादा घंटे काम करना बेवकूफी है? वर्कaholicism इज स्टूपिड। ज्यादातर जगहों पर तो इसे हाँ समर्पण मानते हैं। देखिए, यहाँ उनका तर्क सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा है, असल प्रोडक्टिविटी से। अच्छा। लगातार घंटों बिना रुके काम करने से गलतियां होती हैं, लोग थक जाते हैं, बर्न आउट होता है, और क्रिएटिविटी वो तो खत्म ही हो जाती है। वो कहते हैं छोटी छोटी जल्दी मिलने वाली सफलताएं, मतलब क्विक विंस, वो मोमेंटम बनाए रखने में मदद करती हैं। मैराथन काम के घंटे नहीं, क्वालिटी ज्यादा जरूरी है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी पर फोकस। और ये उनके एक और प्रिंसिपल से जुड़ता है, बी अ क्यूरेटर। एक क्यूरेटर बनो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जैसे म्यूजियम क्यूरेटर बहुत ध्यान से चुनता है ना कि क्या दिखाना है और क्या नहीं। हाँ हाँ। बिल्कुल वैसे ही आपको चुनना होगा कि क्या वाकई जरूरी है। हर फीचर, हर मीटिंग, हर काम, उसे परखें। अगर वो फंडामेंटली जरूरी नहीं है तो उसे ना कहें। ना कहना। हाँ, ये सीमाओं को अपनाने जैसा है। एम्ब्रेस कंस्ट्रेंट्स। कम रिसोर्सेज या कम ऑप्शंस में अक्सर ज्यादा क्रिएटिव और बेहतर सॉल्यूशंस निकलते हैं। एक और शायद थोड़ा विवादास्पद विचार, लॉन्च नाउ। जी। मतलब प्रोडक्ट या सर्विस को फॉरेन मार्केट में उतार दो, भले ही वो परफेक्ट ना हो। इसमें क्वालिटी या रेपुटेशन का खतरा नहीं है? ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उनका तर्क है कि परफेक्शन का इंतज़ार करना वो अक्सर टालम-टोल का बहाना बन जाता है। स्टार्ट मेकिंग, स्टॉप टॉकिंग। अच्छा। जल्दी लॉन्च करने का मतलब है असली यूजर से फीडबैक लेना और फिर उसे सुधारते जाना। लॉन्च देन फिक्स। मतलब करके सीखना। हाँ, बिल्कुल। आप महीनों तक बंद कमरे में जो अंदाजे लगाएंगे ना, उससे कहीं बेहतर जानकारी आपको मार्केट से कुछ ही दिनों में मिल सकती है। दिलचस्प। और ये जो खुलापन है, ये उनके मार्केटिंग के नजरिए में भी दिखता है। वो कहते हैं मार्केटिंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट। मार्केटिंग कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ये कैसे? उनका मानना है कि मार्केटिंग कोई अलग टीम का काम है ही नहीं, बल्कि कंपनी का हर काम, हर एक्शन मार्केटिंग है। हर एक्शन। हाँ, खास तौर पर अपने ग्राहकों को सिखाना। टीचिंग इज मार्केटिंग। सिखाना। जैसे एक शेफ अपनी रेसिपी या तकनीक शेयर करता है ना, एम्यूलेट शेफ्स वो कहते हैं। हाँ। वैसे ही अपना ज्ञान, अपनी प्रोसेस शेयर करने से ट्रस्ट बनता है और ग्राहक खुद आकर्षित होते हैं। ये पारंपरिक एडवर्टाइजिंग से ज्यादा ईमानदार और शायद ज्यादा असरदार तरीका है। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी और सिखाना, यही असल मार्केटिंग है। ये तो वाकई अलग सोच है। संक्षेप में उनकी हायरिंग और कल्चर पर भी कुछ खास बातें हैं। हाँ। वो कहते हैं कि स्किल से ज्यादा एटीट्यूड के लिए हायर करें। हायर फॉर एटीट्यूड। अच्छा। क्योंकि स्किल सिखाई जा सकती है, रवैया बदलना बहुत मुश्किल है। वो ये भी मानते हैं कि दूर से काम करने वाले रिमोट वर्कर्स अक्सर ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। रिमोट वर्कर्स वर्क बेटर। और सबसे जरूरी, कंपनी का कल्चर सिर्फ दीवारों पर लिखे स्लोगन में नहीं होता, वो रोज के कामों और फैसलों में झलकता है। कल्चर इज एक्शन। एक्शन में। बिल्कुल। तो इस किताब की ताकत शायद इसकी यही सीधी सापाट भाषा है, बहुत प्रैक्टिकल सलाह
और जो पारंपरिक सोच को चैलेंज करने वाला रवैया है। और बेस कैंप खुद इसका सबूत है, वो इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये शायद हर किसी के लिए नहीं है। मतलब ये सिद्धांत बड़ी स्थापित कंपनियों के लिए अपनाना मुश्किल हो सकता है और इसका झुकाव थोड़ा सॉफ्टवेयर और क्रिएटिव बिजनेस की तरफ ज्यादा लगता है। ये एक मजबूत नजरिया जरूर है, पर इसे कोई रामबाण इलाज नहीं समझना चाहिए। सही बात है। तो कुल मिलाकर जो मुख्य संदेश हैं वो ये हैं, ऐसी चीज बनाओ जो वाकई काम की हो, अपने तरीके से काम करो, ज्यादातर चीजों को ना कहना सीखो, हाँ, ईमानदारी और पारदर्शिता से मार्केटिंग करो, लंबे घंटे नहीं स्मार्ट तरीके से काम करो और धीरे धीरे सोच समझकर आगे बढ़ो। बिल्कुल। और ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मोटिवेटिंग हो सकती है जो अकेले अपना काम शुरू कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, या फिर वो क्रिएटिव लोग जो बड़ी कंपनियों के ढर्रे से ऊब चुके हैं और कुछ नया अपने ढंग से करना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। रीवर्क कहता है कि योजना बनाना अक्सर सिर्फ अंदाजा लगाना होता है। तो क्या हम अपने काम या प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा प्लानिंग करके असल में काम शुरू करने से बच रहे हैं या उसमें सिर्फ देरी कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।